आइए हम एक प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, जितने लोग इस समय तेरी पवित्र हजूरी में आकर बैठे हैं और जितने लोग खुदावन आपको आदर देने के लिए, आपका वर्ड सुनने के लिए, आपकी इच्छा पूरी करने के लिए, अपनी शरीर की चीजों को नहीं, शरीर को उन्होंने मारा है खुदावन, और परमेश्वर हर हालात में तेरे चरणों में आकर बैठे। मैं तेरा दास हूं खुदावन, और जितने लोग इस समय तेरे चरणों में बैठे खुदावन, तेरी दया, तेरी पावर, तेरी सामर्थ इन लोगों में काम करे। हर वो रुकावट, प्रॉब्लम, हर वो नेगेटिविटी यीशु के सामर्थी नाम से टूट जाए। खुदा मैं तेरे लोगों को ब्लेस करता हूं, मैं तेरा दास होने के नाते तेरे लोगों को ब्लेस करता हूं, तेरी बरकत को मांगता हूं इनके ऊपर। परमेश्वर आज इनका आना, इनका बैठना, वचन सुनना, तेरा आदर करना, तेरी वर्शिप करना, तेरी आराधना करना, खुदाबंद इन पर बरकत का कारण बन चुका। जितने सेवा करने वाले बच्चे हैं सब परमेश्वर, वॉलंटियर हो, सोल्जर टीम हो, वर्शिप टीम हो, मीडिया टीम हो, हर प्रकार के जितने भी परमेश्वर सेवा करने वाली पूरी टीम खुदाबंद जो वहां पर इतने सच्चे दिल से तेरे कामों को कर रही, परमेश्वर मैं तेरे दास होने के नाते खुदाबंद तेरी बरकत को इन लोगों पर मांगता हूं और निश्चय इनके घर ब्लेस हो चुके। और परमेश्वर पिता, जितने लोग आज ऑनलाइन देख रहे हैं खुदा, इनके मनों को आप छू रहे, इनके मनों को ये आप में बढ़ रहे हैं, आपके वचन को पूरा कर रहे हैं, आपकी मर्जी को पूरा करने वाले बन चुके, जो आज घरों में बैठे बुद्धि समझ दे चुके, तगड़ा मन दे चुके, ताकि हर सिचुएशन में बढ़ते जाए। ऐसी बरकत आ चुकी है यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हालेलुया। तो बैठ जाओ सब लोग अपने स्थानों पर आराम से, ताकि कुछ मिनट हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे। और मेरा विश्वास है कि जब आप ये वचन सुनोगे तो आपको बहुत सारी बरकत मिलेगी। तो आप मेरे साथ मिलकर सब लोग भी परमेश्वर के काम में सहकर्मी हो। तो ये बहुत बड़ा विषय है ना, ये नॉर्मल विषय नहीं है। तो इसलिए है ना, जैसे मैं इन दिनों में एक चीज को बहुत ज्यादा अनुभव कर रहा हूं, वो है हमारा परमेश्वर के साथ चलना, वो है हमारे मुंह के शब्द। क्योंकि कल भी जब मैं इंग्लैंड में था तो मैं बहुत ऐसे बाइबल को भी देखा, रीड किया, बहुत बातें मेरे सामने थी बाइबल की, लेकिन मैं बहुत वहां प्रार्थना में था। लेकिन जब मैं मीटिंग में गया तो जो कुछ मेरे सामने बाइबल में मैंने पढ़ा, देखा, वो परमेश्वर ने नहीं मेरे मुंह से बुलवाया है ना। मेरे मुंह से जो बातों को बुलवाया वो जितनों ने वो कल की मीटिंग देखी होगी वो जान गए होंगे तो मेरे मुंह से क्या लोगों को सिखा रहा था। तो ये आप लोगों के लिए भी है ना। जैसे क्योंकि परमेश्वर ने सारे कामों को पूरा कर दिया है, अब जो खुदाबंद ने अपने काम को पूरा किया है ना, जैसे उद्धार का काम, डिलीवरेंस का काम, छुटकारे का काम, चंगाई का काम, बरकत का काम, आशीष का काम। आप जानते हो पुराने नियम में अगर एक वचन पढ़ोगे, मे बी वो वचन शायद व्यवस्था विवरण में होगा, वहां पर ऐसे लिखा है कि मैं तुम्हारे सामने जीवन, बरकत, आशीष, मौत और दुख और रखता हूं। ऐसे ऐसे करके परमेश्वर ने वर्ड दिया है ना। एक वचन दिया, मैं तुम्हारे सामने बरकत, जीवन, आशीष को रखता हूं। दूसरे तरफ परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे सामने मौत, नाशित चीज, हलाक चीज। और परमेश्वर ने ऐसे फिर कहा, मैं चाहता हूं कि तुम जीवन और बरकत, आशीष को चुनो। देखो परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है ना। जैसे एक जगह पर और लिखा, यिर्मयाह में लिखा है कि परमेश्वर की जो कल्पनाएं हैं, जो परमेश्वर इंसान के लिए सोचता है, वो लिखा वो उसकी कल्पनाएं नाशित के लिए, हमारे बुरे के लिए नहीं है। परमेश्वर की कल्पनाएं वो हमारे जीवन के लिए, अच्छे के लिए, कुशल के लिए।
तो ये है हमारे उस खुदा का, इस दुनिया के रचने वाले परमेश्वर का मन, जो उसने अपने ज्ञान के द्वारा, अपने पवित्र ग्रंथ बाइबल के द्वारा अपने मन को हमारे तक दिया है, ताकि हम ये समझ सके, है ना। जैसे मान लो मैं हूं और मेरे बच्चे हैं, अगर मेरे बच्चों को ये पता है कि हमारे फादर का हार्ट कैसे, उसका दिल कैसे हमारे लिए, है ना, तो वो हमेशा उस अकॉर्डिंग उनका मन रहेगा ना। अगर उनके उनके दिमाग में हमारा बाप खड़ूस है, कंजूस है, कोई बात नहीं सुनता, बात बात पर झगड़ा करता है, तो अब ऐसा अगर मैं हूं अपने बच्चों के लिए, तो उनके दिमाग में हमेशा वो नेगेटिव बातें चलती रहेगी, नेगेटिव बातें, है ना। हमेशा वो के अपने बाप से क्या बात करेंगे, वो पता नहीं मानेगा या नहीं मानेगा, हमारी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा, है ना। अगर उन्हें पता है हमारे बाप का हार्ट बहुत गुड है, बहुत अच्छा है, तो उनका दिल भी अपने बाप के लिए कैसा होगा, सोचो, अच्छा होगा ना। तो हमेशा उनके अंदर एक पॉजिटिविटी बनी रहेगी मुझे लेकर। तो इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, अपने गुड हार्ट को इस दुनिया में अपने पवित्र ग्रंथ बाइबल के द्वारा, हॉली स्पिरिट के द्वारा, नबियों के द्वारा उन्हें वर्ड लिखवाकर हमारे तक, अपनी अच्छे मन को हमारे तक दिया ना। जैसे तो अब मैं बात कर रहा था कि परमेश्वर की जो कल्पनाएं या उसका जो सोच है हमारे लिए, क्योंकि जैसे जब हम यीशु मसीह में नहीं थे तो संसार में थे, है ना। तो संसार में थे, तो मैं भी संसार में था। तो जब मैं संसार में था तो मैंने भी अपने धर्म से, दुनिया से, बाबाओं से, ज्ञानी लोगों का ज्ञान इस पूरी दुनिया में जो फैला हुआ है उसे मैं भी जानता था, आप भी जानते थे, है ना। हमने अपने माता पिता से भी सीखा कि भाई जो परमात्मा रब करता है वही होता है, जो उसने लिखा है वही होना है। तो ऐसे करके हमारे दिमाग में था, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, बीमार हो गया, हालात आ गए, नुकसान हो गया, तो हम सोचते थे हमारी किस्मत में उस गॉड ने, परमात्मा में लिखा है, ये कर्मों का फल है, जो कर्मों में लिखा, जो किस्मत में लिखा वो होता है। ऐसी चीज, नेगेटिव चीज हम अपने दिल में, सोच में बैठाकर बैठे थे। इसीलिए पूरी दुनिया के लोग हमेशा बुरा 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 जीवन जी रहे थे, है ना, काम धंधा करते थे। लेकिन आप हमारे देश में सबसे अमीर व्यक्ति है अंबानी, ठीक है। लेकिन इतना, मेरा ख्याल उसकी एक दिन की मैं थोड़े दिन, पता नहीं, आई डोंट नो, एक दिन की उसकी जो कमाई है पता नहीं 150, 200, 300 करोड़ है एक दिन की आमदन। कितनी? 300 करोड़। मुझे ऐसा अंदाजा लगा रहा हूं, मैं सुन रहा था, क्योंकि मैं उस दिन उसकी थोड़ा स्किप कर गया, क्योंकि टाटा वाले की बताया था 100 करोड़ रोज की इनकम है। तो इतना अमीर व्यक्ति है वो, लेकिन जाओ से पर्सनली मिलो, वो कई बातों से परेशान होगा, फैमिली को लेकर, शरीर को लेकर, पता नहीं कितनी मेडिसिन खाता होगा, कई बार उसको रात को पता नहीं नींद आती होगी या नहीं आती होगी। तो कहने का मतलब, क्योंकि उनके पास वो खुदा नहीं है, वो शांति का ज्ञान नहीं है जो अभी हमारे पास है, ठीक है। तो इस बात को आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझना है आज कि जैसे हम पहले संसार में थे तो हमारा जो रोज परस्पर विचार थे, हमारी जो सोच थी, उसमें हमेशा नेगेटिविटी थी, हमेशा ये सोच में थी पता नहीं क्या होने वाला है, कब सही होगा, कब नहीं होगा, क्योंकि कोई आशा नहीं था, कोई हमारे पास सच्चाई नहीं थी, कोई सच्चा रास्ता नहीं था, कोई हमारे पास वे नहीं था, कोई परमेश्वर की क्लैरिटी नहीं थी कि वो कौन है, क्योंकि लाखों परमेश्वर है इस दुनिया में, इसको छोड़ो, उसको पकड़ो, आज वहां जाओ, 2 साल लगाए एक भगवान के पास, नहीं गुजारा हुआ, अब दूसरे भगवान के पास जाओ, तीसरे के पास, ऐसे लगा हुआ था ना जीवन इस दुनिया में। ऐसे ही लोग कर रहे हैं, 3 साल उसको माना, अगर उसको भी मान रहे, उससे फर्क नहीं पड़ा तो वहां चल जाओ, इस बाबा के पास चल जाओ, वहां चल जाओ। दुनिया में ऐसे कर रहे थे, मैं भी ऐसे कर रहा था, आप भी ऐसे कर रहे थे, लेकिन क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी,
लेकिन आज जब क्लैरिटी आई तो आपको अपना माइंड सेट करने की जरूरत है, अपने विश्वास को सेट करने की जरूरत है, क्योंकि सबसे बड़ा विषय इस समय वो है हमारा मन, वो है हमारा फेथ, जिसको आप लोगों ने सेट करना। और खुदावंद का आत्मा इन दिनों में मुझे इतनी अगुवाई कर रहा, और मैं अपनी प्रार्थनाओं में आपके लिए भी बड़ा स्ट्रांग हूं, अपने अंगीकार को लेकर बड़ा स्ट्रांग हूं। रोज रोज जितने लोग आप इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए, मैं रोज बोल रहा हूं परमेश्वर ऐसा हो चुका, उनके साथ ऐसा हो चुका है, क्योंकि जो कुछ हम बोल रहे हैं वो पूरा होना है। क्योंकि जो हम बोलते हैं, मैं जो मुंह से बोलता हूं वो परमेश्वर का वचन है, वो परमेश्वर की इच्छा को बोलता हूं, है ना। जैसे मैं बाइबल में चलता हूं, आपको परमेश्वर के मन के बारे एक वचन पढ़ाता हूं। मैं पहले भी एक दो वचन आपको पढ़ा चुका हूं, मतलब मुंह से बोल चुका हूं परमेश्वर का वचन। एक वचन को ध्यान से सुनो, क्या लिखा है देखो। ये वचन हमें मिलता है अफिसियों में, ठीक है। तो अफिसियों 1 अध्याय का 3 में जब आप पढ़ते हो तो ये परमेश्वर का मन है। ऐसे लिखा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आमेन, हालेलुया। तो यहां पर वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों की सारी आत्मिक आशीषें दी है। ऐसे नहीं परमेश्वर ने कहा मैं दूंगा, उसने अवेलेबल करवा दिया आपके लिए हर चीज को, ठीक है, ऐसा लिखा है। फिर आगे लिखा, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले यीशु मसीह में चुन लिया कि हम निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। आप जानते हो यीशु मसीह में हम चुने गए हैं। यीशु मसीह में चुने जाने का मतलब क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए सारे काम को पूरा किया, चाहे हमारे पापों से मुक्ति, चाहे हमें क्षमा का बलिदान, चाहे हमारे उद्धार, चाहे हमारी चंगाई, अच्छा जीवन, बहुतायत का जीवन, ये यीशु मसीह में काम पूरा हुआ है। और यहां पर लिखा, तुम उसके सामने, परमेश्वर के सामने हम हमेशा कैसे हैं? यीशु मसीह की कुर्बानी के कारण पवित्र और निर्दोष। कल जब मैं मीटिंग में था तो मैं पूछ रहा था, जब मैं पॉजिटिव प्रचार कर रहा था तो मैंने कहा, अगर आपने मन फिराया मेरी शिक्षा से, तुम्हें समझ आया एक नई बातें, क्योंकि पूरा बाइबल है ना, जो परमेश्वर का बाइबल है, ये हजारों सालों का रिकॉर्ड है। अगर हम पुराना नियम पढ़ते तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सिर्फ इजरायलियों के लिए थी, हमारे लिए नहीं थी। दाऊद के जीवन में कुछ पर्सनली जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, जहां उसको हालातों का सामना करना पड़ा, तो उस समय उसने परमेश्वर के सामने कुछ प्रार्थनाएं की। लेकिन जब हम नए नियम को देखते तो वो प्रार्थना उसने की, उसके हिसाब से थी। लेकिन हम देखते अच्छा उस जमाने में उसने कैसे कैसे प्रार्थना की। हम जब पढ़ते हैं तो कई बातें उसके जीवन से जो हुआ हमें एक सीखने को मिलता। हाँ, उस समय जो टाइम था उसके लिए ऐसा वर्ड था, लेकिन वो वर्ड हमारे लिए नहीं था ना। लेकिन जो हमारे लिए था हमें उसे विश्वास करना है। यही सबसे मेन पॉइंट है आप लोगों के लिए। अगर बेस्ट जीवन जीना है, अच्छा जीवन जीना है आप लोगों ने, तो यहाँ पर परमेश्वर है ना ऐसे बात कर रहे ना कि अब उसकी जो इच्छा है ना हमारे लिए, उसने सारी स्वर्ग स्थानों की आशीषें आपके लिए रख दी, ये उसकी इच्छा है। अब अगर हम उसके सामने पवित्र और निर्दोष है तो ये उसके कारण है, हमारे कर्मों के कारण नहीं है। हमने कुछ ऐसा अच्छा नहीं किया जैसे हम घमंड कर सके, हाँ मैंने भी कुछ अच्छा किया है तो इसलिए ये ऐसा हो गया ना। हमने कुछ अच्छा नहीं किया, सारा कुछ परमेश्वर ने किया है, यीशु मसीह ने किया है। हमने तो बस विश्वास किया है और ये उसकी इच्छा हमें समझ आ रही है। अगर हम और पढ़े 5 तो 5 में लिखा, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि हम यीशु मसीह के द्वारा उसके लपालक पुत्र हों। ये तो हिंदी में लिखा लपालक पुत्र, बेटे बेटियां बने। ऐसे परमेश्वर ने अपनी इच्छा के भले अभिप्राय को,
मतलब कहने का मतलब कि परमेश्वर का जो बहुत गुड हार्ट हमारे लिए, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए है, वो उसकी बात हो रही है ना। तो ये बहुत पावरफुल पॉइंट है जो यहाँ पर हमें परमेश्वर बता रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, है ना। तो अब देखो ना, मैं जैसे उदाहरण दे रहा था कि एक बाप अगर अपने बच्चों के लिए कैसे है, क्या क्या वो चाहता है, क्या क्या उसने रखा है, अगर बच्चों को पता चल जाए तो बच्चे बड़े खुश होंगे, पॉजिटिव रहेंगे। तो ऐसे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जो हमारे परमेश्वर भी हैं, हमारे पिता भी हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत बेस्ट चीजों को किया है, ठीक है। तो जो उसने किया है वो हमारे विश्वास में रहना चाहिए। ऐसा नहीं छोटी छोटी बात पर आप मन खराब कर रहे हो, कुछ प्रकट नहीं हो रहा, कुछ चंगाई पूरी नहीं हो रही, आप आ रहे हो लेकिन आप सोच रहे अच्छा ये काम नहीं हुआ, अच्छा आप सोच रहे हो ये वाला काम नहीं हुआ, वेद कर रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा था, अच्छा मैंने प्रार्थना की, मैं बना रहा 1 साल 6 महीने, लेकिन मेरा ये रिजल्ट क्यों नहीं आया, अच्छा ये मेरा क्यों नहीं हुआ, है ना। ऐसा करके हम सोचते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वो इतना ताकतवर है परमेश्वर, और हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं, कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, दूसरा कोई वे नहीं है जीवन पाने का पृथ्वी के ऊपर, या अनंत जीवन, इस जीवन के बाहर, इस जीवन के बाद आपके लिए क्या पूरी दुनिया के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अभी मैं आज एक सुबह सुबह वीडियो देख रहा था हमारे भारत की, और भारत के जो महान वो हिंदू प्रचारक है बाबा लोग, उनकी मैं एक वीडियो देख रहा था। तो वो एक बाबा था, पता नहीं क्या नाम है उसका, ए से शुरू होता है, थोड़ा सा मैं भूल गया। वो बता रहा था गाय जो है वो हम उसको अपनी माता क्यों कहते हैं, उसके रीजन बता रहा था। वो क्यों, वो कह रहा था कि गाय ही एक ऐसा पशु है जो जब भोजन खाता है तो उसके बाद जो ऑक्सीजन उसके अंदर जाती है, उसके बाद वो ऑक्सीजन छोड़ता है। इतना बड़ा बाबा होकर ऐसी बात कर रहा था, जबकि वो कैसे छोड़ सकती है गाय ऑक्सीजन, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। क्योंकि अभी भी साइंटिस्ट है ना, जो मेडिकल साइंस है, जो साइंस है, उससे चेक करो लो, उनकी रिपोर्ट चेक करो, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, जैसे है ना, नहीं सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बोनेट्स ऐसे करके वो भी छोड़ती है अंदर से, बॉडी से। तो मनुष्य भी छोड़ते हैं, सारे जानवर छोड़ते हैं। लेकिन अजीब ज्ञान देते हैं ना ये लोग, बहुत सारी बातें। पिछले दिनों में मैं के जो लहसुन और अपना प्याज है, वो कहता, एक कहता कुत्ते के अंडकों से बना है, कोई कहता बाबा हिंदू वो गाय ने जहां जहां गोबर किया वहां से हो गया। तो ऐसी अजीब अजीब ज्ञान दुनिया में, ठीक है। लेकिन अब आप दुनिया में तो ऐसा ज्ञान है बहुत अजीब किस्म का, लेकिन तुम इतने बड़े सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास आकर भी अगर सबसे अच्छी जिंदगी जी ना पाओ तो फायदा क्या फिर। अब यहां पर सेट करना पड़ेगा अपना माइंड, अपना फेथ। इन दिनों में खुदावंद ने इस पर मुझे बहुत सिखाया, क्योंकि मैं ना बड़े सारे लोगों से मिला, मैंने चेक किया कि क्यों कुछ लोगों की जिंदगी में काम प्रकट नहीं होते, कुछ लोगों की जिंदगी में काम प्रकट हो गए होते हैं, फिर हालात में क्यों आते हैं। मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस किया, और फिर मैंने जब जो बाइबल सबसे परमेश्वर का महान वर्ड है, दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण नॉलेज है हमारे लिए, इसको जब मैंने समझा अच्छे से, तो मुझे समझ आया कि मनुष्य जब पैदा हुआ तो आदम और हवा उसकी पत्नी, उनके पाप से जब पैदा हुआ तो जन्म लेते ही वो करप्ट पैदा हुआ, शारीरिक पैदा हुआ, जिसमें उसकी बुद्धि सोच बिगड़ी हुई। उसकी बुद्धि सोच में जो परमेश्वर की आत्मिक बात है, ज्ञान है, वो शुरू से खत्म हुआ है, वो है ही नहीं। इसीलिए पूरी दुनिया के लोग पत्थरों को मान रहे हैं, पत्थरों को। आप सोचो, एक मनुष्य पत्थर को जब पूजा करता है
तो ये कौन सी बुद्धि है? एक एक पेड़ों की जब पूजा करता है, ये कौन सी अच्छी बुद्धि है? आप दुनिया में बड़े बड़े इतने एजुकेटेड लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, संसार का ज्ञान, एजुकेशन उनके पास है, चाहे उन्होंने पीएचडी की है, चाहे उन्होंने आईएएस स्टडी की है, लेकिन पवित्र ज्ञान उनके पास नहीं, वो आपके पास। कितना बड़ा विषय कलीसिया आप लोगों के लिए। अगर इतना बड़ा ज्ञान आपके पास है, फिर आप लोग क्या कर सकते हो ना? तो मैंने यहां से ये समझा कि मनुष्य की बुद्धि कैसे पाप के कारण करप्ट हो गई, और कैसे हम संसार में भटक रहे थे, कैसे वो करप्ट बुद्धि के द्वारा इंसान पृथ्वी के ऊपर क्या क्या जानवरों की पूजा कर रहे हैं, क्या क्या दुनिया में हो रहा है ना। और उन्हें समझा कर देखो, है ना। समझाओगे तो वो उल्टा ऐसे झगड़ा करेंगे, बातें करेंगे, गालियां देंगे, है ना, कितनी चीजें करेंगे, है ना। जैसे अभी इंडिया में हम देख रहे हैं कि प्रभु के लोगों के साथ कितना दुर्व्यवहार कर रहे हैं, कितना क्रिश्चियंस लोग, चर्चों को तोड़ा जा रहा है, पास्टरों को, कितने पास्टर यूपी में जेलों के अंदर झूठे केस, है ना। जैसे ये झूठे केस कौन डलवा रहे? बाबा लोग। सोच कर देखो, इंसानियत उनके अंदर नहीं है ना। जैसे वो गाय से कितना प्यार करते हैं, या जानवरों से, है ना, लोग प्यार करते हैं, तो इंसान से नहीं करते। जबकि सब, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर का स्वरूप है इंसान। स्वरूप का मतलब जिसमें परमेश्वर की सारी परिपूर्णता, जिसमें सारी परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी है, वो इंसान है, किसी जानवर से पूरी नहीं होनी है। तो परमेश्वर के स्वरूप से दुनिया प्यार नहीं कर रही, है ना। अगर हम दूसरे उन लोगों को देखें जो एंटी क्राइस्ट लोग हैं, जो मसीह विरोधी लोग हैं, अगर उनके जीवन को देखें तो क्या वो, है ना, हमें छोड़ो, चलो हम तो यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, हम तो परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते हैं, चलो आप वो उनके बारे में सोचो, उनके अंदर क्या इंसानियत नाम की कोई चीज है? उनके पास कोई सामर्थ्य, पावर अगर है तो नॉर्मली लोग हैं, मसीह लोग छोटी छोटी संगतियां करते, उनसे भी वो डरते हैं। इतने इतने बाबा लोग, इतने इतने बड़े लोग, उनको डर पड़ा हुआ है मसीह लोगों का ना। तो कितना बड़ा ये डर उनके अंदर बैठा है। क्यों ऐसा क्या करते परमेश्वर के लोग? ना तो किसी को ये लालच देते। पूरी दुनिया में आज तक कोई साबित नहीं कर पाया कि किसी को पैसे देकर, चीजें देकर धर्म बदला। ये सब अफवाहें हैं, फालतू बातें हैं। लेकिन बीच में ये मैं बातें क्यों ऐड कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप अपने विश्वास में और पक्के हो जाओ, आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो कि इतना सामर्थ्य खुदाबंद मेरे पास है। उस मन आपको समझ में मैं लेकर आ रहा हूं, उसकी इच्छा आपके लिए सारा कुछ अवेलेबल, चाहे वो चंगाई हो, चाहे आपकी बरकत हो, चाहे आपका जीवन का कोई मैटर हो, चाहे आपका कोई पर्सनली मैटर हो, चाहे आपके गुप्त जीवन में या गुप्त रोगों से आप पीड़ित हो, चाहे आप हालात हो, कुछ भी, एनी मैटर। लेकिन इस बात पर ध्यान दो, मैंने इन दिनों में एक्सपीरियंस किया है कि क्यों लोग, जबकि सब कुछ अवेलेबल है, सब चंगाई, हर चीज, क्यों बरकतों को, आशीषों को, अच्छे जीवन को ले नहीं पा रहे? क्योंकि उसका कारण है उनका मन, उनका ध्यान। क्योंकि पाप के कारण हमेशा नेगेटिविटी काम करती रहती है। क्योंकि बाइबल में ये क्लैरिटी सिर्फ इस दुनिया में है ना, क्योंकि जैसे बाइबल में हर बात का जवाब है। जैसे बाइबल में ये लिखा ना, मूर्ख ने कहा परमेश्वर तो है ही नहीं, है ना। मूर्ख ने कहा मतलब मूर्ख है, जिसकी बुद्धि बिल्कुल मूर्ख हो चुकी है, उसने कहा कि परमेश्वर है नहीं, बल्कि परमेश्वर है। तो ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं भूत प्रेत नहीं है, शैतान नाम की कोई चीज है ही नहीं। लेकिन यहाँ जो खुदावंद ने कहा वो सब कुछ है, वो हर बात सत्य है। अगर शैतान, दुष्ट आत्माएं है, अभी देखो ना, जैसे मान लो हमारे पास तो लोग बाद में आते हैं, पहले तो लोग जब शैतानी आत्माओं के जकड़े होते हैं तो वो लोग पता नहीं कहां कहां जाते हैं, कितने बाबाओं के पास जाते हैं, कितनी जगहों पर जाते हैं, कुछ भी करते हैं कि हमारा भला हो। तो जब यहाँ आते तो उनके ऊपर दुष्ट आत्माएं जब आती है, तो यहाँ पर तो लिखा हुआ था,
दुष्ट आत्माएं कैसे काम करती, क्या करती, सब बातें उसकी लिखी है। फिर उन्हें निकाला जाता है। तो यहाँ हर बात वो खुदाबंद ने जो अपनी संसार, जितना पूरा संसार है, पूरी दुनिया को जो बताया है, वो हर बात सत्य है। लेकिन अब हमने मेन पॉइंट पर आना है, वो है हमारा मन, वो है हमारा फेथ, वो है हमारा ध्यान। अगर आप लोगों ने इसको सेट करना शुरू किया, क्योंकि इसको सेट करना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पर था इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड में ना बड़े रूल्स होते हैं, जैसे रोड पर जाओ, किस लाइन में ट्रक चलेगा, किस लाइन में गाड़ियां चलेगी। यहाँ जैसे हमारे तो चौक में पुलिस भी खड़ी होती है, फिर भी लोग निकल जाते हैं, और वहां तो कोई रूल रेगुलेशंस इतने हैं नहीं, लेकिन यहाँ पर बहुत है। तो यहाँ पर काम पर भी बड़ा ध्यान देते हैं लोग, हर चीज पर ध्यान देते हैं। मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, देखो आप लोग देखो कैसे अपने काम पर, रूल पर, है ना, यहाँ पर ना अगर तुमने गाड़ी थोड़ी सी भी आगे कर दी रेड लाइन में या रेड लाइट पर, थोड़ी सी भी चेंज भी आगे कर दी तो चलान हो जाएगा ना, वो आपका लाइसेंस के ऊपर वो फोटो आ जाएगी ना कि आपने मिस्टेक की, अगर 6 इंच या 1 फुट भी आगे आ गई। ऐसा होता है, हाँ जुर्माना होता है। वो लाइसेंस पर एक पॉइंट आ जाता है, जिससे आगे जाकर अगर आपने 4 बार गलती की तो आपका लाइसेंस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपका फिर दोबारा लाइसेंस बनना बहुत कठिन है। तो मेरी कहने का मतलब इस बात से वो लोग ध्यान रखते हैं। सोचो, क्योंकि वो शारीरिक जीवन, एक देश में रहना, करना, काम दाम, सब चीजों में वो नहीं चाहते कि मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आए, मैं मुश्किल में आऊं, इसलिए वो ध्यान रखते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, कोई ध्यान नहीं, कोई बात पर ध्यान नहीं। लेकिन जब ये आपने ध्यान दिया ना, तो आप बड़े इजीली आप इतनी बेस्ट जिंदगी को ले सकते हो, अच्छी जिंदगी को ले सकते हो, है ना। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो आपको एंड तक, है ना, जैसे मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूं, ये वचन रिलेटेड है दान या बीज के साथ रिलेटेड है, लेकिन अचानक यही वचन मेरे अंदर आ गया आपके लिए। यहाँ पर एक पॉइंट है बहुत तगड़ा, ये प्रेरितों की बुक में है, तो मैं चाहता हूं कि इसको आप समझो। ये हनन्याह और सफीरा के ऊपर एक पॉइंट है, तो मैं इसे पढ़कर सुनाता हूं आपको थोड़ा सा। ये प्रेरितों की बुक 5:1 से शुरू होता है। यहां पर लिखा, हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पत्र, हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोलता है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। आमेन। सुनो, देखो ध्यान से, इस वचन का आपको सही एक्सप्लेन अपने अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि इस पर ज्यादा मैंने सुना नहीं। खुदा के दासों को प्रचार करते या उन्होंने क्या किया मैंने कभी सुना नहीं किसी के मुंह से। जो मैं जानता हूं इसका राइट एक्सप्लेन, इसकी विभाजन को, वो जो स्पिरिट के द्वारा है ना, जो बहुत चीजें खुदा ने मेरे ऊपर प्रकट की है, वो बताता हूं। सुनो, देखो यहां पर अगर आप थोड़ा सा पीछे पढ़ोगे तो जो लेवी लोग होते थे, लेवी, वो लोग क्या करते थे, अपनी कोई भी जो जमीन है वो सारी बेचकर, क्योंकि उनका जो राशन पानी घर का खर्चा वो सारा वेदी की सेवा से होता था, पुराने नियम के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेवी लोग जो थी, तो लेवी लोगों को अपनी भूमि जमीन रखने की जरूरत नहीं थी। अगर उनके कोई पुरखाओं से है थी तो बेचकर वो सारा पैसा
अपना वेदी की सेवा में या परमेश्वर के भवन में दे देते थे, तो उनका जो जीवन का खर्चा, सारी चीजें वो वेदी की सेवा से होता था। लेकिन ये तो यहूदी थे दोनों। क्या थे ये लोग? यहूदी। इसका थोड़ा सा ऊपर से पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये आपको मिलेगा 4 का 36 ऐसे वचन। इसका 5 की 1 से ऊपर 4 का 36 और 37 वचन ऐसे लिखा। यूसुफ नाम साइप्रस एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए, क्योंकि ये लेवी था। तो इसने क्या किया, क्योंकि लेवियों को खेती करने की जरूरत नहीं थी, तो उनकी तो लेवी वंश को वेदी की सेवा के लिए चुना गया था ना। लेवी वंश को पुराना नियम पढ़ोगे तो इसकी कुछ भूमि थी, तो इसने बेचकर प्रेरितों को सारा दाम दे दिया, टोटल जितना पैसा था। तो लेकिन इन लोगों ने सोचा, ये यहूदी जो दोनों हनन्याह और सफीरा था, कि इन्होंने सलाह की कि हम भी अपना जमीन बेचकर पैसा ये बोलेंगे कि सारा हमने दे दिया, ताकि हमारा खर्चा भी कहां से चले, परमेश्वर के वहां से चले, है ना। लेकिन ये देखो वो क्या बात कर रहा है। वो कहता जब वो भूमि बिकी नहीं तो वो क्या तेरी नहीं थी? जब बिक गई तो वो क्या तेरे वश में नहीं थी? उसने ये कहा कि प्रेरित पौल ने कहा तू अगर बेचे तब भी तुम्हारी थी, क्योंकि वो तो तुम्हें तो कोई ऐसी, तुम्हारे वंश में तो खुदा का कोई ऐसा कानून नहीं बना था जिसे तुम बेचकर हमें दो। तुम बेचो या ना बेचो वो तेरी थी। तो तूने ऐसा क्यों किया कि सारा पैसा, मतलब ऐसा बोल करके मैंने सारा करेंगे तो प्रेरितों को ये शो करेंगे, हम खेती नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, तो प्लीज आप लोग भी हमारा खर्चा, ये चीजें सारी यहां से करो हमने। लेकिन इन्होंने क्या किया, नहीं डाला। क्या नहीं किया? तो यहां पर ये कानून हमें समझ आता है कि ये अपनी बुद्धि, है ना, अपना वो कहते हैं चलाक मन। ये जो चलाक मन होता है, ऐसा किसका होता है? ये शैतान की बुद्धि है। ये शैतान का मन है जो उनके अंदर काम किया, क्योंकि उन्होंने उसे सोचा, ध्यान दिया, लालच किया। तो जब उसने कहा तुमने मनुष्य से नहीं झूठ बोला, ये काम गलत तुमने मनुष्य से नहीं किया, तुमने परमेश्वर से किया है। और लिखा, ये सुनते ही उसने प्राण छोड़ दिए। क्यों? क्या परमेश्वर को गुस्सा आया और उसने उसे मार दिया? नो। अब मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि ये यहूदी थे और यहूदी लोग ये जानते थे कि जब हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, गुनाह करते थे, वो नाशिक चीज है, हमारे लिए नाश है एकदम से, है ना। पहले तो बुद्धि उसकी बंद होगी लालच से, उसको कुछ समझ नहीं आया सही क्या है गलत क्या है। लेकिन एकदम से पतरस के द्वारा जब बातें हुई तो एकदम जैसे कोई इंसान दिल पर नहीं कोई बात लेता, ऐसे एकदम से डर कर भय के साथ, इसी चक्कर में जैसे आज कोई डर, कोई ऐसी खबर एकदम से हमारे सामने आ जाए, किसी को हार्ट अटैक हो गया, वो मर गया, है ना। तो उस टाइप से इससे हुआ, इस भाई से और इसकी पत्नी से, इसलिए ये डेथ करिए। लेकिन यहां पर सीखने वाला पॉइंट क्या हमारे लिए, कि बाइबल के अंदर भी आप लोगों को पता चलेगा कहां हम मिस्टेक कर रहे, कहां हम आगे पीछे, कहां परमेश्वर की बात को आदर नहीं दे रहे, कहां हम अच्छे से नहीं चल रहे, तो कैसे कैसे लॉस हो रहा था, कैसे नुकसान हो रहा था। तो आज जब परमेश्वर इतना बड़ा हमारे पास है, जब वो इतना प्यार करता है, जब उसकी बात, उसका मन, उसका हार्ट हमारे लिए इतना बड़ा है, वो चाहता ही नहीं हम दुख में रहे, वो चाहता ही नहीं है कि तुम दबे रहो, कुचले रहो, ना, तुम परेशान रहो, तुम अशांति में रहो, तुम एक बड़ी अजीब जिंदगी में दुखी रहकर जिंदगी जियो। वो कब चाहता है? यही तुम लोगों को आज पकड़ना है, यही इस बात को तुम लोगों ने आज समझना है कि परमेश्वर की इच्छा, उसका जबरदस्त जो मन है हमारे लिए, जो मैं अभी आप लोगों को कोशिश कर रहा था, बता रहा था कि खुदा का अब आपके दिल में ये रहना चाहिए कि मेरे लिए खुदा का जो मन है वो बहुत अच्छा है, वो मेरा खुदा है, वो मेरे लिए बेस्ट चाहता है और उसने मेरे बेस्ट के लिए काम किया है। अब ये वचन आपके अंदर चलना चाहिए।
आपका फोकस रहना चाहिए, आपका ध्यान रहना चाहिए, आपका मन ऐसे बना रहना चाहिए। इसको बोलते हैं ध्यान, फोकस, विश्वास। हम शरीर में तो हम बहुत बार कोई सिचुएशन आ गई, उसने कुछ कह दिया, इसने कह दिया, हमारी बॉडी में कुछ हुआ, तो हमारी सोच दूसरे तरफ स्टार्ट हो जाती है, नेगेटिव तरफ काम करने लग देती है। इसीलिए क्या करना है, प्रे में रहना है, संगति में रहना है। बहुत संगतियां होती है, आप लोग अगर एक संगति अटेंड कर पाते हो, दूसरी भी सुनो। जितना आप परमेश्वर के साथ रहोगे, उसके वर्ड के साथ रहोगे, उतना आपका ब्रेन, मन राइट काम करने लगेगा। जितना आप मिनिस्ट्री के वचनों को सुनते रहोगे, आपका ब्रेन साइंटिफिक परमेश्वर के साथ काम करने लगेगा। क्योंकि कई बार है ना, मैं जब होता हूं चर्च में, जहां आप बैठे अभी, तो मैं कई बार लोगों से पूछता, अच्छा संडे पूछता, वीरवार किसने सुना वो प्रचार? मान लो वहां हजारों लोग हैं, संडे हल्का सा हाथ उठाते ऐसे, हल्का, क्योंकि सुना नहीं है। बोलो, एक बार आपको परमेश्वर के साथ चलने की आदत डालनी पड़ेगी, परमेश्वर के साथ प्रेम में रहने की, वर्ड को प्रैक्टिकल करने की, आत्मिक बातों को ध्यान रखने की। एक बार आप प्रैक्टिकल करोगे, इसमें आपको अपना ध्यान बढ़ाना है। एक बार जब ये हो गया, तो ये साइंटिफिक ब्रेन। और अभी तो एक और बड़ा विषय है ना, वो है हॉली स्पिरिट। परमेश्वर जानता था कि मनुष्य का आत्मा है, मनुष्य का जो मन है, जो उसका शारीरिक आत्मा है, वो करप्ट है, वो आगे पीछे से लिए एक ही चीज का विषय है, वो है आपका मन, वो है आपका फेथ। तो आई होप इस वर्ड के द्वारा आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये आज से स्टार्ट करो, इसको और ध्यान दो। आज से सोचो, यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए क्रॉस पर चढ़ा, उसके कोड़े जो खाए हमने, उसने, प्रभु ने, उसके द्वारा मेरी चंगाई हुई। आपने बस सोचना है जो खुदा ने हमारे लिए किया है, आपने उन बातों को मुंह पर, जी पर रखना है, अंगीकार करना। धन्यवाद। आप जानते हो, इन दिनों में मैं अपनी मिनिस्ट्री में बहुत सारी बातों को लगातार अंगीकार कर रहा हूं। अंगीकार का मतलब, क्योंकि मैं अंगीकार का मतलब ही है मैं विश्वास कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ये हो चुका है, परमेश्वर आप कर चुके हो, मैं ऐसे अंगीकार कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी जब मैं ये कर रहा हूं, तो वो रिजल्ट आना है, क्योंकि मैं विश्वास से बोल रहा हूं, मैं विश्वास से अंगीकार कर रहा हूं, है ना। जैसे अभी मैं आपको रोमियो से एक वर्ड देता हूं, रोमियो 10:5 से क्या लिखा है? ऐसे लिखा, क्योंकि मूसा ने ये लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है, वह उसी से जीवित रहेगा। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से, क्योंकि मूसा के द्वारा जो व्यवस्था दी गई है अब वो नहीं है, यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा कर दिया, मतलब खत्म कर दिया, पूरा कर दिया है। अब नई व्यवस्था आ चुकी है, आत्मा का प्रबंध या विश्वास व्यवस्था, ठीक है। अब क्या लिखा यहाँ पर? 6 में लिखा, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से, वे यूं कहती है, तू अपने मन में ये ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मुर्दों में से जिंदा करने के लिए और ऊपर लाने के लिए। परंतु वे क्या कहती है, ये के वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। इस पर गौर फरमाओ, इस ज्ञान पर, इस सच्चाई पर जो परमेश्वर बात कर रहा है। यहां पर ऐसे लिखा, मेरे लिए कौन स्वर्ग पर चढ़ेगा, मसीह को वहां से लेकर आने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, मसीह को मुर्दों में से जिंदा करके ऊपर लाने के लिए। ये बड़ी बातों को बात आपको परमेश्वर एक इशारा, पावरफुल इशारा, आपके जीवन के लिए बेस्ट कैसे होगा, अच्छा कैसा होगा। ऐसे लिखा, परंतु विश्वास की व्यवस्था क्या कहती है, वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है, तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं।
और 9 में लिखा कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जला, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो अब ये शिक्षा क्या है? हमारा जीवन पाने का विषय, हमारे जीवन में बेस्ट होने का विषय हमारा मुंह, हमारी जीभ। कौन, कहां से आएगा वचन जीवन पाने वाला? वो कहता कहीं से नहीं आएगा, स्वर्ग से नहीं आएगा, लोक में जाने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे मुंह में है वचन। तुमसे यूज करना है। अगर तुमने उसे यूज नहीं किया, तुमने अगर गलती से यूज शैतान का वचन किया, ओ मेरा काम कब होगा, मीना बैठी इधर, मीना कहती है अच्छा मेरे लिए ये कब होगा मुझे ढूंढ में नहीं मिल रहा है कोई साथी, ये चीज ऐसा ना। मीना ऐसे सोच रही बेचारी, इधर ही बैठी है, अमेरिका से आई संगति देखने के लिए, मेरे पास बैठी है ना। वो चाहती मेरी शादी हो, वो कहती ये लड़का, वो मतलब अभी समझ नहीं आ रहा ना क्या बोलना है, क्योंकि परमेश्वर तो कह रहा है तुम्हारे लिए जो होना है वो वचन तुमसे दूर नहीं है, वो तुम्हारे, अरे उससे कैसे होगा? आपके मुंह के अंगीकार से होगा, आपके मन के विश्वास से होगा, आपके मुंह से बोलने से होगा। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था, इस पहाड़ को कहो, मुंह से बोलो, ऐसे विश्वास से बोलो, इस पहाड़ को कहो उखड़ और समुद्र में जा पड़, तुम्हारे लिए हो जाए। क्यों ऐसे यीशु मसीह सिखा रहा था? यीशु मसीह उनको अधिकार के बारे में क्यों बता रहा था? ऐसे है ना, बीमारियों को है ना, जैसे उसने कहा जाओ लोगों में जाकर प्रचार करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, बीमारों को चंगा करो और दुष्ट आत्माओं को निकालो। तो दुष्ट आत्मा को निकालना कैसे था? क्या लगाना था? तेल तूल लगाना था, क्रीम लगा दो शायद जल्दी निकल जाए, है? अरे डबल व्यू दिखाओ लोगों का मुंह। इस वचन के बाद सुने तो देखो ध्यान से। तो मैं ये कह रहा था, यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने कहा अधिकार को यूज करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तो कैसे निकालते दुष्ट आत्मा को? कोई मटेरियल लगाकर या अधिकार के साथ बोलकर? अधिकार यूज होता है हमारा विश्वास से, बोलने से। चल शैतान निकल बाहर चल बाहर, अधिकार के साथ। तो तुम्हें ये सारी चीजें प्रैक्टिकली करनी है आप लोगों को। तुम्हें सिर्फ अपने जीवन के लिए नहीं, परमेश्वर के राज्य के लिए भी करना है रोज। धन्यवाद, हम इस मिनिस्ट्री में, मेरे द्वारा भी 100 लोग बच गए। मैं 100 फैमिली को इस मिनिस्ट्री में जोड़ चुका हूं, खुदावंत के साथ वो रूहें बच चुकी है। तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें सबको करना है, परमेश्वर के लिए करना है। ये मीना अमेरिका से अपनी प्रार्थना, खुदा मैं तेरे लिए जी चुकी हूँ, खुदा आपने मुझे 50 फैमिली दे दी है, यहाँ संगति स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ अमेरिका में। इसको बोलना पड़ेगा, इसको खुदा के लिए जीना पड़ेगा। अगर ये बोलेगी तो कौन खुश होगा? खुदा खुश होगा। खुदा देख रहा, हाँ इसका मेरे लिए मन है, हाँ ये चाहती है, हाँ इसका दिल है। जब आप बाइबल में देखोगे तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी में परमेश्वर ने बताया ना कैसे कैसे प्रॉब्लम आई। जब आप वो क्या कहते हैं, जो अब्राहम का भतीजा लूत था, बाइबल में लिखा वो अधर्मियों में रहा, पापी लोगों में रहा, वो परेशान था, दुखी था उन लोगों से। लेकिन उसकी जो वाइफ थी ना, वो, क्योंकि लूत का बहुत सारा बिजनेस था उस देश में, सुदोम और अमोरा में, घर था, पैसा था, चीजें थी। तो आप जानते जब वो नगर नष्ट होने वाले थे आग और गंधक से, स्वर्गदूत इनको लेकर निकल रहे थे, तो स्वर्गदूत ने कहा था पीछे मुड़कर न देखना। लेकिन जो लूत की पत्नी थी, उसने जब उस हद से, उस देश की हद से बाहर ही निकल रहे थे, उसने जब पीछे देखा तो लिखा वो नमक का खंबा बन गई। क्यों बन गई नमक का खंबा? एक वचन मैं चाहता हूं, कहा था कि लूत की पत्नी को याद रखो, ऐसे कहा था। क्या कहा था? उसे याद रखो। मतलब उसे क्यों ऐसे कहा था याद रखो? कि उसने क्या किया? यीशु मसीह ने कहा, जानते उसका जो मन था,
वो सदोम और अमोरा में जो प्रॉपर्टी थी, पैसा था, चीजें थी, उनमें उसका मन लुप्त था, उनके साथ जुड़ा हुआ था। तो जब स्वर्गदूत ने कहा ना कि पीछे मत देखना, पीछे ना देखने का मतलब था, क्योंकि उस समय वो सारा है ना जो नष्ट होने वाला था, उससे जुड़ी हुई हर चीज ने नष्ट होना था। उस देश से जुड़ी हर इंसान ने नष्ट होना था, क्योंकि वो सारे परमेश्वर के सामने घोर अपराध कर चुके थे। लेकिन उन्हीं के साथ उसका मन जुड़ा हुआ था, लूत की पत्नी का, इसीलिए वो नष्ट हो गई, नमक का खंबा बन गई ना। तो मतलब कहने का मतलब, अगर आज हम सब है ना, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, जब चेलों ने भी कहा अच्छा प्रभु हम तेरे पीछे आ रहे, हमें क्या मिलेगा। अगर कोई समाचार देना स्टार्ट करता, वो सोचता अच्छा हम भी जुड़ गए, हमें क्या मिलेगा। अच्छा इधर कोई मीडिया का सेवा कर रहा है, दूसरा अच्छा हनु की मिलेगा, साढ़े लिखी होगा। अरे ये सब शरीर की चीजें हैं, जिसने तुम्हें खोलेगा रास्ते, जबरदस्त खोलेगा। तो इसीलिए आप लोगों को आज से खुदा के लिए जीना है, उसके कामों को करना है। 10:5 से लेकर 9 तक वचन है, वो वचन जिससे उद्धार होना है, छुटकारा होना है, वो कहीं दूर नहीं है। कौन हमारे लिए एक करेगा, वो करेगा, आसमान में चढ़ेगा, लोक में जाएगा, कि एक मतलब जो आप सोचो मेरे लिए कैसे होगा, इतना कठिन नहीं है। परमेश्वर ने कहा वो उद्धार का, वो विश्वास का वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है, तेरे मन में है, बोलो अपने मुंह से। तो आज से स्टार्ट करो, आज से स्टार्ट। मैं परमेश्वर की बेटी, मेरे द्वारा 50 फैमिली बच चुकी, आपने बस बोलना है। रास्ता किसने खोलना है? ये काम हो चुका है, ये मेरे घर में हो चुका है, ये बच्चे हो चुके हैं, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, इसके जीवन में ऐसे हो चुका है, ये बढ़ रहे हैं, हमारे घर में बच्चे अच्छे से चल रहे हैं, ये हमारे घर में। जो आप चाहते हैं खुदा के सामने बोलो, और जब हम खुदा के सामने बोलते हैं वो होना है, 100% होना है, 100%। तो अभी आज इस वचन के द्वारा आप लोगों को बरकत मिले।